हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर काजल आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आज, उस टॉपिक का नाम है चेंजेस। उससे पहले भी हमारी क्लास हो चुकी है, हमारा सब्लिमेशन हो गया है और मैटर की क्लास हो गई है, उनका क्लासिफिकेशन हो गया है और कंडेंसेशन हो गया है। कल की क्लास में हमने कंडेंसेशन कंप्लीट किया था। तो सभी बच्चे आज ध्यान से पढ़ेंगे क्या चेंजेस। आपको अच्छे से पता है हमारी जर्नल लाइफ में डेली चेंजेस होते रहते हैं। हम डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ चेंज दिखते हैं या चेंज हम देखते हैं। हम खुद चेंज होते हैं या दूसरा चेंज होता है। मतलब हम डेली लाइफ में चेंजेस देखते हैं हमारे। हम चल रहे हैं, हम पहले सो रहे हैं, फिर हम उठ रहे हैं, तो ये भी तो हमें चेंज हो गया। हम पहले सो रहे थे लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम उठ गए हैं, तो ये भी एक चेंज हो गया कि अरे तू इतनी जल्दी उठ गई। तो ये क्या हो गया, ये क्या देखा, यहाँ भी क्या देखा हमने, चेंज देखा। हम पहले क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे, फिर हम खाना खाने लगे, ये भी क्या है, एक चेंज है। हमने देखा कि पानी क्या था, पहले पहले पानी था और फिर हमने उसको फ्रिज में जाके रख दिया। किस में रख दिया, फ्रिज में जाके रख दिया। फिर वो क्या हो गया, वो बर्फ बन गया। तो ये भी क्या है, एक ये भी एक हमारा क्या है, चेंज है। ठीक है। हम पहले क्या कर रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, फिर हम बहुत तेजी से दौड़ने लगे, तो ये भी क्या है, एक हमारा चेंज है। तो आप बोलोगे मैम ऐसे तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन क्या होते हैं ये चेंजेस, क्या मतलब हम कैसे पढ़ें इन चेंजेस को। तो हमारे चेंजेस टू टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज। तो आज हम इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो जल्दी जल्दी वीडियो को सभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी इस चैनल से नया जुड़े। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चेंजेस। हमारी लाइफ में जो भी चेंजेस होते हैं हम उनको पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस है। अच्छा ये चेंज हो रहा है तो इसका नाम क्या है, अच्छा ये चेंज हो रहा है तो इसका नाम क्या है। ठीक है। तो चलो मेरे साथ, आज हम पढ़ते हैं क्या, चेंजेस। पहला चेंज, फिजिकल चेंज। हम पढ़ेंगे क्या, चेंजेस आर टू टाइप्स, व्हाट, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है मैम, पढ़ेंगे पढ़ेंगे थोड़ा आराम से। अब सेकेंडली हमारा केमिकल चेंज, कि मैम केमिकल चेंज क्या होता है, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो सभी, जल्दी जल्दी हमारी वीडियो को सभी लाइक कर दो और चलो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज हमारा होता है कि जब हमारा क्या चेंज ना हो, उसकी स्टेट चेंज ना हो, यानी वो जैसा था उसका रूप चेंज हो जाए लेकिन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लो मैं हूं, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, मैं फिर उसके बाद में क्या करने लगी, दौड़ने लगी, तो तब भी तो मैं ही दौड़ रही हूँ। क्या दौड़ने पे क्या चेंज हुआ, मेरी मोशन ही तो चेंज हो सकती है कि पहले मैं खड़ी थी लेकिन अब मैं दौड़ने लगी, तो बस मोशन ही तो चेंज हुई। ये थोड़ी है मैं अब यहाँ खड़ी हूँ मतलब मैं आगे जाऊंगी दौड़ूंगी तो मैं कुछ और बन जाऊंगी, नहीं ना। तो ये होता है फिजिकल चेंज। जब हमारी स्टेट चेंज ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। अच्छा मैम फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बताइए हमें। तो एग्जाम्पल देखो बच्चों, जब हम मोमबत्ती को क्या करते हैं, पिघालते हैं, मतलब उसको मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसको टेम्परेचर देते हैं। तो मोम को क्या करते हैं हम, पिघालते हैं, इनकी मेल्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो मोम फैल जाता है। अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ मोम की, वैक्स की, आगे नहीं। सिर्फ मोम को हम मेल्ट कर रहे हैं ना कि जला रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी सरफेस पे फैल जाएगा, लेकिन फिर भी तो वो मोम रहा, फिर भी तो वो वैक्स रही। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, क्योंकि मोम पहले था लेकिन मोम ऐसा ही बना रहा, मोम मोम ही बना रहा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैम केमिकल चेंज से बताओ, जब हम कैंडल्स को जलाएं, क्या करें, जब हम कैंडल को जलाएं तो तब क्या होगा, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो फिर उसके बाद में क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, उसके बाद में क्या होता है, जब हम कैंडल्स को जलाते हैं तो वो कैंडल्स जल जाती है,
यानी मोम जो था वो उस अवस्था में नहीं रहता। कभी कभी थोड़ा बहुत चिपक जाता है जब हम दिवाली पे कैंडल्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी क्या रहता है, मोम बना नहीं रहता। तो मोमबत्ती का जलना यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल्स क्या होती है, वो केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। अब मैम थोड़ा और डीपली समझाइए। चलो तो देखते हैं अपने टॉपिक पे क्या है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। क्या है हमारा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज में देखिए, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, मोम का पिघलना यानी कि मोम का मेल्ट होना। तो क्या होता है, मोम का मेल्ट होना यानी मोम था पहले और मोम ही बना रहा। तो क्या तुमने मोम को पिघाल कर, मोम को मेल्ट करके क्या न्यू सब्सटेंस बनाया, क्या न्यू सब्सटेंस बनाया? अब बोलोगे मैम नहीं, न्यू सब्सटेंस नहीं बनाया। तो वो कौन सा चेंज हो गया, वो चेंज हो गया हमारा फिजिकल चेंज। क्या चेंज हो गया, वो हमारा फिजिकल चेंज। तो इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में, इन अ केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल चेंज में क्या होता है, हर बार जब केमिकल चेंज होगा तो कुछ नया प्रोसेस होगा। क्या होगा, कुछ नया प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है रात को कि दूध लेती है, दूध में जामन डालती है और फिर क्या हो जाता है, वो दूध जम जाता है यानी कि दही बन जाती है। तो मिल्क से क्या बन गया, कर्ड बन गई। तो मिल्क से कर्ड बनने के बाद क्या हो गया, ये क्या हो गया, पहले तो मिल्क था फिर क्या हो गया, ये कर्ड बन गया। तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। क्योंकि अभी हमने क्या बताया था, क्या पढ़ा है हमने, इन अ केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। इनकी हर बार नया उत्पाद मिलेगा तुम्हें, हर बार कोई नई चीज बनने को मिलेगी। तो वो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज। इसका मतलब दूध से दही का बनना यानी कि मिल्क टू कर्ड क्या हो जाता है, वो केमिकल चेंज। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर only like shape, size, etc. that is melting wax और कैंडल। वही जो मैंने बताया अभी, क्या होता है फिजिकल चेंज में, क्या होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ही वो छेड़ेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को वो नहीं छेड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी शेप, उसका साइज, ये फिजिकल है। भाई फिजिकली क्या होता है, हम कहते हैं फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट कैसे, कि भाई उसकी शेप है शरीर की, जो उसका साइज है, मतलब वो ज्यादा नहीं मोटा होना चाहिए ना ज्यादा पतला होना चाहिए। तो वो फिजिकली कैसा होना चाहिए, फिट होना चाहिए। जब कोई ज्यादा पतला इंसान को हम देखते हैं तो हम कहते हैं यार इसमें कुछ बीमारी है, तो ये फिजिकली फिट नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कैसी होती है, जो शेप, साइज, इनके बारे में बात करें तो फिजिकल चेंज भी हमारा क्या होता है कि वो फिजिकली यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को टच करता है बस, वो केमिकल प्रॉपर्टी को टच नहीं करता। केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे टच नहीं करता, मतलब उसमें अगर हम कुछ मिलाएं तो न्यू सब्सटेंस हमें नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्स और कैंडल यानी मोमबत्ती हमारी, तो मोमबत्ती को क्या करते हैं हम, मोम को अगर हम मेल्ट कर दें तो वो क्या होता है, फैल जाता है सरफेस पे। तो पहले तो मोम इस तरह से था और फिर मोम कैसा हो गया, वो सरफेस पे फैल गया। तो क्या हुआ, उसका शेप एंड साइज ही तो चेंज हुआ, शेप एंड साइज ही तो चेंज हुआ। तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल चेंज कॉज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और सब्सटेंस ओनली, दैट इज बर्निंग ऑफ वैक्स। ये क्या था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इनकी सिर्फ हम मेल्ट कर रहे हैं वैक्स को, लेकिन यहाँ क्या है, बर्निंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का जलना। सभी करते हो ना आप लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हो ना, सभी हैप्पी बर्थडे बनाते हो ना। तो हैप्पी बर्थडे जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, मोमबत्ती को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। क्या तुम मोम को केक पे पिघालते हो, मेल्ट करते हो, नहीं ना। हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को, कैंडल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज। यानी कि आपका हैप्पी बर्थडे बनाना और कैंडल्स को जलाना यानी बर्निंग ऑफ वैक्स क्या हो जाता है हमारा वहां पे, केमिकल चेंज। ठीक है, नाउ न्यू एग्जांपल, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजीली।
फॉर एग्जाम्पल आइज इंटू वेपर। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये हमारा दोबारा से लौट कर वापस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, वाटर टू वेपर, यानी अगर तुम वाटर से क्या कर दोगे, वेपर बना दोगे। वाटर से वेपर जाना यानी इवेपोरेट होना या वेपराइजेशन होना, तो वेपराइजेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने कल ही टॉपिक पढ़ा था, क्या टॉपिक पढ़ा था? कंडेंसेशन। क्या पढ़ा था कल टॉपिक? कंडेंसेशन। कि मैम कल भी आपने बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई गैस में है तो उस पर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। यानी पहले लिक्विड था, लिक्विड से हमने क्या किया, उसको वेपराइज्ड करके क्या कर दिया, गैस बना दी। फिर हमने गैस को प्रेशर बढ़ा के कंडेंसेशन करके क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। तो लिक्विड ही था और लिक्विड ही रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। इसका मतलब हमारा वाटर से वेपर, वेपर से वाटर बनना क्या हो जाता है हमारा? क्या हो जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। हमारा हो जाता है फिजिकल चेंज। क्या हो जाता है? फिजिकल चेंज। केमिकल में पढ़ते हैं इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, बेकिंग एंड बर्निंग। देखिए ये क्या होता है केमिकल चेंज में, अगर हमारा न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा? वह केमिकल चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी वो वापस नहीं आ सकता, वो अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है वापस ना आना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुकिंग, घर में कुकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम चाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चाय। तो चाय में क्या क्या मिक्स करते हैं? दूध, पानी, चीनी, सब कुछ मिक्स करते हैं। तो चाय बनने के बाद हम क्या करते हैं, उसे पी जाते हैं। तो क्या होता है, अगर चाय बन गई है तो क्या तुम चाय में से दूध, पानी, चीनी अलग अलग कर सकते हो? नहीं ना। पहले दूध, पानी, चीनी था, उसको तुमने मिक्स कर दिया, तो उसको क्या नाम दे दिया तुमने? टी का। क्या नाम दे दिया? टी, यानी चाय बन गई। तो वो क्या हो गया? एक केमिकल प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब मम्मी घर पे क्या करती है, खाना बनाती है। क्या करती है हमारी मम्मी? घर पे खाना बनाती है। तो पहले क्या लिया होगा? प्याज, टमाटर, आलू, ये सब लिया। प्याज, टमाटर, आलू करके क्या कर दिया, उसको कुक कर दिया। कुक करने के बाद हमारी क्या बन गई? सब्जी बन गई। यानी पहले क्या थी? पहले कच्ची सब्जी थी, उसको क्या कर दिया? पका दिया सब्जी को। तो क्या तुम पकी हुई सब्जी को वापस कच्चा कर सकते हो? जैसे आपने आइस को वाटर, वाटर को गैस और गैस को वापस से लिक्विड, लिक्विड को वापस से सॉलिड किया, तो क्या तुम कच्ची सब्जी को वापस से पकी हुई, मतलब पकी हुई सब्जी को क्या कर देते हो? वापस से कच्ची कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हमारा कुकिंग भी क्या हो गया? एक केमिकल प्रोसेस हो गया, यानी कि इरिवर्सिबल हो गया, ये वापस नहीं आ सकता। ठीक है। बर्निंग एंड बेकिंग, देखिए change have no effect on the chemical bonds of atom or molecule of a substance। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो चेंज हो रहा है वो हमारे केमिकल बॉन्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जब भाई वो वापस आ जाएगा तो वो केमिकल बॉन्डिंग पे इफेक्ट कहाँ से डालेगा? ऐसे ये क्या है कि ये केमिकल बॉन्डिंग पर ही इफेक्ट डालेगा। ये क्या करेगा? डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग पे अटैक करेगा, यानी उसको जो वो पहले था उसका स्वरूप भी चेंज करेगा, यानी उसकी साइज भी चेंज करेगा, उसका शेप भी चेंज करेगा और उसको पूरे को चेंज कर देगा। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा हमारा? केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये क्या कह रहा है कि फिजिकल चेंज कैन नॉट प्रोड्यूस। फिजिकल चेंज क्या होता है? प्रोड्यूस नहीं करता है नई एनर्जी को। इसका मतलब हमारा क्या बना? वो हमारी क्या थी हमारे पास? सॉलिड। सॉलिड में क्या था? आइस थी। आइस को हमने क्या करके मेल्ट करके क्या बना दिया? लिक्विड। अब वापस भी लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं, यानी आइस बना सकते हैं। तो इसमें हमारी कोई भी एनर्जी न्यू नहीं निकल रही है। बात समझ में आई? तो ये हो जाता है हमारा क्या? फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या करता है? ये हमेशा न्यू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने हीट
क्या, साउंड एंड लाइट। मतलब अगर हम कैंडल्स को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कैंडल्स को जला रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि कैंडल्स क्या देंगी हमें, लाइट देंगी। क्या देंगे, लाइट। पहले क्या होता था, पहले हम क्या जलाते थे, लालटेन। लालटेन नाम की चीज सुनी है सभी ने। तो हम क्या जलाते थे, पहले जब पढ़ाई करनी होती थी तो क्या जलाते थे, लालटेन जलाते थे। यानी कि जब रात को पूरा अंधेरा होता था तो हम लालटेन जलाते थे। तो लालटेन जो जलाते थे उससे क्या होता था, हमें क्या मिलती थी, हमें क्या मिलती थी, हमें मिलता थी लाइट, यानी हमें प्रकाश मिलता था, जिसकी वजह से हम देख सकते थे, पढ़ सकते थे। तो वो क्या हो गया, आपने लालटेन को जलाया और लालटेन जलाने के बाद क्या मिला आपको, एनर्जी मिली। एनर्जी मतलब आपको देखने की क्षमता बढ़ी तुम्हारी, तो तुमने पढ़ा। इसका मतलब क्या हो गया, वो भी लालटेन जलाना भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या करता है, न्यू एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज अ टेम्पररी चेंज। ये क्या है, टेम्पररी। हम क्या बोलते हैं टेम्पररी को, कि ये हाँ ठीक है, आज है कल नहीं है, ये टेम्पररी है, कि आज है वापस से आ जाएगा ये उसी स्टेट में। तो ये टेम्पररी है, मतलब थोड़े समय के लिए है। लेकिन परमानेंट चेंज क्या होता है भाई, परमानेंट चेंज हो गया ये तो इसका मतलब क्या, आप उसको वापस नहीं ला सकते हो, आप उसको वापस नहीं ला सकते हो, यानी कि वो इरिवर्सिबल हो गया। तो वो क्या हो जाता है, हमारा केमिकल चेंज हो जाता है। द सबस्टेंशियल आइडेंटिटी रिटेन्ड इन द प्रोसेस। इसमें क्या है, आइडेंटिटी रिटेन्ड मतलब वो पहले जैसा था वो बाद में भी क्या हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, क्या हमारे पास क्या है, सॉलिड। सॉलिड में क्या है, आइस। आइस को आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद क्या बन गया, पानी, लिक्विड। अब आपने क्या किया, पानी को वापस से क्या किया, हीट दी। हीट देने के बाद क्या बन जाएगा, वो वेपराइज्ड बन के गैस बन जाएगा। अब गैस को आप क्या करोगे, गैस को वापस से प्रेशर लगाओगे, कंडेंसेशन प्रोसेस करोगे। वो प्रोसेस करने के बाद वापस से किस में आएगा, वो लिक्विड में आ जाएगा। अब जब वो लिक्विड में आ जाएगा तो लिक्विड को आप क्या करोगे, पानी को फ्रीजर में रख दोगे। फ्रीजर में रखने के बाद वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। भाई पहले हमने क्या लिया था, जल्दी जल्दी बताओ, पहले भी तो हमने बर्फ ली थी, अब भी क्या बन गया हमारा, बर्फ बन गया। इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी वही रही जो थी, यानी कि वो जैसे पहली स्टेट में था, पहले था, वापस से वो चेंज होते 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 उसी स्टेट में आ गया। मतलब जैसे साइकिल प्रोसेस होता है, टायर जहां से चलता है वापस से घूम के कहां पे आ जाता है, उसी स्टेट पे आ जाता है जब हम खड़ी साइकिल को चलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वापस से उसी स्टेट पे आता रहता है। तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं हमारे, फिजिकल चेंजेस। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज में क्या होगा, क्या वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मोमबत्ती जलाई, हैप्पी बर्थडे बनाया, तो क्या हो गया, वो मोमबत्ती को क्या, केक पे पिघली हुई मोमबत्ती को, वैसे तो वो पिघलेगी नहीं, जल जाएगी, तो क्या वापस से तुम उसको मोमबत्ती बना सकते हो। भाई अगर ऐसा होता तो क्या हमें बाजार में जा जाके दोबारा दोबारा मोमबत्ती लाने की जरूरत पड़ती, कैंडल्स लाने की जरूरत पड़ती। बस यही कहते क्या, कि अरे उसके बर्थडे की रखी है, हम उसको ही जला लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। जो परमानेंट चेंजेस होते हैं या जो अपनी वापस से उसी स्टेट में नहीं आ पाते, वो क्या होते हैं, हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, इन अ फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। क्या होता है, वही ये बात की करा है इसने भी, क्या होता है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो वापस से आ जाता है, यानी कि वो ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं दिखाता जिससे कि वो वापस से ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पे हमारी यही बोला है, फिजिकल चेंज ओनली इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई ये तो हमने पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालता है, केमिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं डालता है। केमिकल चेंज विल इफेक्ट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रोसेस क्या करता है, वो फिजिकल पे भी डालता है और केमिकल पे भी डालता है। इसका मतलब मैं तो मरूंगा मरूंगा लेकिन तुम्हें भी लेके मरूंगा साथ में, तो वो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। यानी खुद तो मरा ही मरा और साथ में दूसरों को भी ले गया, यानी कि फिजिकल को भी ले गया। तो फिजिकल यानी शेप साइज, मतलब पूरा ही हमारा क्या बिगाड़ दिया, हुलिया बिगाड़ दिया उसने, तो वो क्या हो जाता है, हमारा केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस नो एनर्जी। भाई ये भी हमने पढ़ लिया, फिजिकल चेंज क्या होती है, नई एनर्जी प्रोड्यूस करी। भाई बर्फ क्या थी, पहले ट्रांसपेरेंट थी, लिक्विड भी क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया।
तो क्या बर्फ पहले अंधेरा थी फिर वापस से तुम्हें लाइट मिल गई? नहीं, तुम्हें तो कोई एनर्जी नहीं मिली। तो वो क्या करता है, न्यू एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस एनर्जी जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। इसका मतलब क्या है कि हमें जैसे बम फोड़ते हैं हम, तो क्या होता है बम, हम उसमें क्या करते हैं, बम फोड़ते हैं, उसके बाद में क्या आती है, धमाका, यानी क्या आती है, आवाज आती है। इसका मतलब वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। वो हमारे किस में चेंज होगी, एनर्जी किस में चेंज होगी, साउंड में। यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से बम फोड़ा है, तेजी से फोड़ो या ना फोड़ो, धमाके की तो आवाज तेज आती ही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। नाउ physical change produce no new substance, the atoms are arranged in the same way in the products and reactant। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या होता है फिजिकल चेंज में, क्या होता है, वो न्यू सब्सटेंस नहीं बनाता। इसका मतलब बर्फ, बर्फ से पानी बनी, पानी से गैस बन गई, गैस से वापस से हम क्या कर सकते हैं, पानी, और पानी से बर्फ, यानी कि कोई न्यू सब्सटेंस हम नहीं बना पाते। तो वो फिजिकल चेंज में आता है। फिजिकल चेंज आर जनरली इजी टू रिवर्स, यानी उसको वापस लाया जा सकता है। क्या केमिकल को वापस लाया जा सकता है? नहीं, केमिकल को वापस नहीं लाया जा सकता। भाई बम फोड़ के क्या तुम वापस से उस बम को ले आओगे? नहीं ले आओगे, दूर हट जाओगे उससे, यानी वो बचेगा ही नहीं वहां पे, वो तो फूट गया, अब वो बचेगा ही नहीं, तुम उसे वापस लेके ही नहीं आ पाओगे बम की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब कि मैम थोड़े एग्जाम्पल्स लो, हमें दिखाओ क्या क्या चेंजेस होते हैं। चलो तो देखते हैं। पीनट्स, क्या, पीनट्स, पीनट्स को क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया। क्या कर दिया, पीनट्स को ग्राइंड कर दिया, तो ये क्या बन गया, पीनट बटर बन गया। क्या बन गया, ये पीनट बटर बन गया। तो अब भी क्या था, पहले भी पीनट्स था, लेकिन ग्राइंड करने के बाद क्या रहा, वो पीनट्स बटर बन गया, लेकिन है तो पीनट्स, अब भी है तो पीनट्स। तो ये क्या हो जाता है, ये फिजिकल चेंज। अब पेपर था, पेपर को क्या किया, फोल्ड कर दिया। भाई शेप ही तो चेंज कर दी तुमने इसकी, पेपर को क्या कर दिया, शेप ही तो चेंज कर दी। तुम इसको हवाई जहाज बनाओ, मतलब एरोप्लेन बनाओ, या फिर क्या बनाओ, इसको रोल करके इसमें अपनी रोटी कर दो फोल्ड, तो क्या हो जाता है, ये पहले पेपर था, पेपर में तो की, तो क्या तुमने लंच में जाके खोल के ये देखा पेपर कुछ और बन गया? नहीं ना, पेपर था, यानी कि मम्मी ने पेपर में बांध के दे दी और वो पेपर ही बना रहा। इसका मतलब वो क्या है, फिजिकल चेंज है। अब ये कॉपर है, क्या है, कॉपर है। कॉपर को तुमने क्या किया, इसको हीट दी, इसको ठोका पीटा, इसको क्या बना दिया, यू आकार का वायर बना दिया। क्या बना दिया, यू शेप का वायर बना दिया। इसका मतलब क्या है, भाई तुम सोचोगे ये कॉपर था पहले, अब तो ये कॉपर वायर बन गया। भाई क्या हुआ, शेप ही तो चेंज हुई, यानी उसकी क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हुई, लेकिन क्या केमिकल हुई, कॉपर था, आगे भी नाम कॉपर और ये भी नाम कॉपर ही रहेगा। ठीक है, अब आइस है, आइस को क्या किया, मेल्ट किया, मेल्ट बनने के बाद क्या हो गया, वाटर। आइस में भी तो पानी है, पानी से ही तो बनाई होगी आइस भी तुमने, तो क्या है, वो फिजिकल चेंज है, यानी कि वो कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। अब आप बोलोगे कि मैम थोड़ा हमें थोड़ा छोटी छोटी लाइंस में बताओ, तो चलो छोटी छोटी लाइंस में पढ़ लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल को। केमिकल को देखो पहले, नॉट इजी रिवर्स्ड, इसे इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। भाई कर ही नहीं सकते इजीली, क्या आप कर ही नहीं सकते इसको रिवर्स। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी क्या बन जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, पानी चीनी दूध सब मिक्स करके क्या बना दी, चाय बना दी। तो क्या चाय, चाय से आप ये बोल सकते हो भाई हमें चाय में से पानी निकाल के दो, तो क्या निकाल के दे सकते हो, नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। रिएक्टेंट यूज्ड अप, यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है, यूज होने के बाद क्या वापस से आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं। इसका मतलब आपने पानी चीनी सब कुछ मिलाया, तो मुझे तो भाई चीनी चाहिए अब की बार चाय में, तो दी आपने, नहीं दी ना, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ऑफन हीट लाइट साउंड फिजिंग अकर्स, ये क्या करता है, हीट देता है, लाइट देता है, साउंड देता है। इसका मतलब क्या है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। न्यू इलेक्ट्रिसिटी में बी प्रोड्यूस्ड, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी हमारी क्या होती है, केमिकल चेंज। क्या होती है, केमिकल चेंज। अब प्रेसिपिटेट में फॉर्म, इसका मतलब क्या है, जब कोई तुम्हारे पास बन जाता है और वो बच जाता है, इसका मतलब क्या कि पानी है, पानी में क्या मिला हमें,
वो व्हाइट व्हाइट सी परत बन जाती है। तो क्या उस व्हाइट वाली परत को तुम क्या कर देते हो, वापस से पानी बना सकते हो? नहीं। तो उसमें जो व्हाइट परत बन जाती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, केमिकल चेंज में होती है। फॉर एग्जाम्पल वुड बर्निंग, यानी आपने क्या की, भाई हमें रोटी खानी है, रोटी हमें आज चूल्हे की खानी है, हमें गैस की खानी नहीं है। इसका मतलब क्या, हम चूल्हे की जब रोटी खाते हैं तो उसमें मम्मी क्या लगाती हैं, चूल्हे में लकड़ी लगाती हैं। अब लकड़ी को क्या कर दिया तुमने, जला दिया। इसका मतलब लकड़ी जलाई उसके नीचे, उसके बाद में क्या हुआ, उसको कोयले मिले। क्या लकड़ी मिली, क्या तुम कोयले को वापस से जला सकते हो? तब लकड़ी थी पहले और तुम्हें क्या मिल गई, उसकी राख मिल गई। भाई ये तो चेंज हो गया इसमें, ये तो इसकी स्टेट में भी, इसकी शेप में भी, सब में चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया। ठीक है। फिजिकल में देखो, इजीली रिवर्सिबल, नो न्यू प्रोडक्ट्स, ऑफन जैसा स्टेट चेंज, आइस मेल्टिंग, फॉर एग्जांपल दे दिया इसने आइस मेल्टिंग, आइस को मेल्ट कर दो, आइस भी खुद पानी से बनी है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मेल्टिंग आइस, वही आ गया। श्रीडिंग पेपर, यानी कि पेपर को क्या कर देना, श्रीड कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं ना पेपर्स श्रीडिंग में, तो हमने क्या कर दिया, पेपर्स। लेकिन यहाँ भी तुम पेपर्स बोल रहे हो, यहाँ भी तुम पेपर्स बोल रहे हो, भाई ये तो फिजिकल चेंज है। अब वुड को क्या कर दिया, बहुत बड़ा क्या है तुम्हारे पास, लकड़ी है, तुम्हें क्या करना है, उसको काटना है। काटने के बाद भाई तुम उसके 10 टुकड़े करो, 5 टुकड़े करो, 6 टुकड़े करो, तब भी तो क्या कहोगे, ये किसके टुकड़े हैं, ये किसके टुकड़े हैं, ये लकड़ी के टुकड़े हैं। तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। आपने उसकी शेप में चेंज किया लेकिन उसमें चेंज नहीं किया, इसका मतलब वो लकड़ी थी और वो लकड़ी ही बनी रही। ठीक है। मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन बॉल्स, आपने क्या किया, मिक्स कर दिया ग्रे एंड ग्रीन बॉल्स को। तो क्या ये मिक्स होंगी, क्या मिक्स होने के बाद ग्रीन और क्या कर दी, ग्रे मिलके क्या बना दिया, पर्पल बना दिया, भाई ये मिक्स हो गई? नहीं ना। तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज हो गया। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज जैसे बर्निंग वुड अभी बताया था, क्या कर दो, लकड़ी को जला दो, जलाने के बाद लकड़ी मिलेगी नहीं तुम्हें, वो क्या बन जाएगी, एक राख के फॉर्म में, एक कोयले के फॉर्म में मिल जाएगी आपको। तो वो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज। रोटिंग बनाना, रोटिंग बनाना मतलब आम हो, केला हो, सेब हो, सबको क्या कर दो, सड़ा दो। तो सड़ाने के बाद क्या हो जाता है, सड़ाने के बाद क्या हो जाता है, क्या तुम ये कहोगे भाई केला, केला ला दो, कि ये तो सड़ गया, क्या मांगोगे दोबारा केला? नहीं ना। क्योंकि क्यों नहीं मांगोगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, वो क्या हो गया, सड़ गया। सड़ने के बाद क्या हो गया, उसमें केमिकल चेंज हो गया, यानी कि वो जो हमें पहले दे रहा था कैलोरीज, वो सड़ने के बाद वो नहीं देगा, इसका मतलब वो बदल गया भैया, वो बदल गया तो हम उसको नहीं खाएंगे। तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, हमने इस पानी में क्या किया, मतलब हमने क्या लिया, हमने विनेगर लिया। विनेगर क्या होता है, क्या होता है हमारा विनेगर, विनेगर होता है हमारा एसिटिक एसिड। क्या होता है हमारा विनेगर, विनेगर होता है हमारा क्या, विनेगर होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है विनेगर, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में हम क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा। क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलती है, गैस फॉर्म में मिलती है। और ये क्या मिलती है हमें, जब दोनों को मिलाते हैं गैस फॉर्म में मिलती है। और ये गैस कौन सी होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है ये गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक बात समझ में आई, ये गैस कौन सी है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या था पहले तुम्हारे पास, क्या था, जल्दी जल्दी बताओ, क्या था भाई, हमारे पास तो एसिटिक एसिड था, बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड कहाँ गए, वो क्या बन गए, वो क्या बन गए, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। यानी कि हमारे पहले अलग सब्सटेंस थे, अब क्या बन गए, अलग बन गए। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा केमिकल चेंज, क्या हो जाता है, केमिकल चेंज। अब आ जाओ शादी बारात में, शादी में बारात में आ जाओ, आ गए हम। आने के बाद क्या किया, वहां क्या फूट रहे हैं भाई, पटाखे फूट रहे हैं। यानी दिवाली पे भी हमारे क्या फूटते हैं, पटाखे, भाई ये लेके आओ, सतरंगी लेके आओ, और पता नहीं क्या क्या, अनार वनार सब लेके आओ। तो क्या हो जाते हैं वो, हम जलाते हैं उनको, जलाने के बाद हमें क्या मिलती है, लाइट्स फॉर्म में मिलती है, और वो अलग अलग कलर के छूटते हैं। तो वो भी क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज है। क्या है वो, हमारा एक
केमिकल चेंज है। क्या दोबारा जलाने के बाद तुम उसे जला सकते हो? जला सकते हो? नहीं। तो वो क्या हो गया? हमारा केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट, अब हमारी जनरल लाइफ में भाई ये है हमारी दीदी। हमारी दीदी क्या कर रही हैं? कुकिंग कर रही हैं। कुकिंग मतलब हमारी दीदी यहाँ क्या कर रही हैं? पूरी बना रही हैं। तो पूरी बना रही है तो ये क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं, कुछ लिक्विड पी रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, यानी कि डाइजेशन भी क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। अब यहाँ क्या आ रहा है? कंबंशन, यानी कि जल रहा है कुछ, हम उसको दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, मोमबत्ती को जला रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसमें भी क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, वही जला रहे हैं हम, रोटिंग कर रहे हैं, यानी कि सड़ गया सेब, सड़ गया, पहले केला सड़ा था, अब सेब सड़ा दिया। रस्टिंग, रस्टिंग मतलब कील। कील क्या ली? कील को हमने क्या लिया? कील के बाद हम देखते हैं भाई हमारा कहीं लोहा पड़ा हुआ है बाहर बहुत दिन से। पहले तो हम जैसे हम जब लेके आए थे इसको तब वो इस तरह का नहीं था, लेकिन अब इस पे क्या जम गई? जंग सा लग गया, रेड रेड परत हो गई। तो क्या हो गया वो? यानी कि पहले क्या था? लोहा क्या होता है? Fe। Fe था, Fe पे क्या हुआ? जल, मतलब जल क्या? वायु ने भी, वायु में जो नमी होती है उसने उससे क्या की? क्रिया करी, यानी कि रिएक्शन करी। रिएक्शन बनने के बाद ये क्या बन जाता है? Fe क्या बन जाता है? Fe बन जाता है Fe2O3। क्या बन जाता है? Fe2O3। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है हमारा जंग। जब जंग लग गया है उसके बाद हमें ये मिला, यानी कि पहले तुम्हारा क्या था? Fe था, Fe से तुम्हें क्या मिल गया? यानी कि न्यू सब्सटेंस मिल गया। तो दिस इज केमिकल चेंज। डाइजेशन भी हमारा क्या? हमने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हो गया? वो डाइजेस्ट हो गया, यानी कि हमारा किसी और रूप में निकला, तो इसका मतलब क्या है? वो भी केमिकल चेंज। मेल्टिंग, मेल्ट ही तो है, चॉकलेट मेल्ट ही तो हो रही है, लेकिन क्या आप उसको भी मेल्ट वाली को भी खा जाओगे, क्योंकि अब भी वो क्या है? चॉकलेट है, बस क्या बदला है? वो मेल्ट हुई है बस। तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। स्ट्रीडिंग, पेपर को काट दिया है, वो भी क्या है? एक फिजिकल चेंज। बॉइलिंग, बॉइल करके वापस से ढक्कन ढक दो, वापस से तुम्हारा पानी आ जाएगा, ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज। चॉपिंग, यानी कि जब टमाटर प्याज काटते हो, छोक लगाते हो, तो छोक लगाने से पहले क्या? पहले हमें उसको काटना पड़ता है, चॉप करना पड़ता है। तो क्या बड़े टमाटर को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, लेकिन फिर भी तो वो क्या है? टमाटर है, तो इसका मतलब वो क्या है? फिजिकल चेंज। ठीक है, वो क्या है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को देख लो। क्रशिंग अ कैन, इसका मतलब क्या? जब हमारी क्या होती है? अभी प्लास्टिक को क्या किया था कि प्लास्टिक को क्या करो आप, ये बॉटल्स वगैरह इनको क्या करो? डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी? इनको हम क्रश करके वापस से प्लास्टिक बोतल बना सकते हैं। तो क्या हो गया? क्रशिंग अ कैन। तो ये भी क्या होता है? एक फिजिकल चेंज होता है, यानी कि जो हमारी ये बोतल होती है ना, जिसमें क्या आता है? वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भर के आती है, कैन जो होती है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल चेंज, यानी कि वो वापस से कैन उनसे बन सकती है। नाउ मेल्टिंग एन आइस, बॉइलिंग वाटर, मिक्सिंग सैंड विद वाटर। इसका मतलब हम सैंड से क्या कर देते हैं? अगर हम पानी को और रेत को क्या करें? मिलाएं आपस में, भाई मिलाने के बाद क्या होगा? न्यू सब्सटेंस बनेगा? नहीं, हम तो छलनी लगा देंगे, पानी अलग रेत अलग। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ग्लास, कांच को तोड़ दिया, कांच को टूटने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद फिर भी तो वो कांच रहा। उसके बाद डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, तुमने क्या कर दिया? चीनी को क्या कर दिया? पानी में घोल दिया। पानी में घोलने के बाद तुमने क्या कर दिया? उसको हीट कर दी। हीट मतलब चाशनी बनाते हैं ना, चाशनी बना दी। चाशनी बनाने के बाद क्या होती है? तुमने इतनी हीट दे दी उसको, वो क्रिस्टलाइन में टूटने लगा। क्रिस्टलाइन टूट करने के बाद क्या बन जाएगा? वापस से चीनी। इसका मतलब क्या हो गया? ये फिजिकल चेंज। श्रीडिंग पेपर, पेपर को काटना। चॉपिंग वुड, वुड को काटना। मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, इन दोनों को मिलाना, फिर भी वही रहेगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, इसका मतलब क्या? ड्राई आइस यानी कि ड्राई CO2, सॉलिड से गैस में, गैस को वापस से इतना प्रेशर डाल दो कि वो किस में चेंज हो जाए? वो सॉलिड में चेंज हो जाए। तो ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज। क्या है? फिजिकल चेंज। ये भी सेम। पेंसिल थी, पेंसिल को क्या कर दिया तुमने?
पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। भाई क्या होता था पहले, पहले क्या होता था, भाई हमें तो नई पेंसिल चाहिए, हमें तो यही चाहिए जो हमारा भैया लेके आया है। लेकिन क्या मम्मी क्या करती थी, जिससे कि लड़ाई ना हो, नई उस पे भी रहे और उस पे भी रहे, बीच में से तोड़ देती थी कि लो भाई ये तुम्हारी है और ये तुम्हारी, तो दोनों पे नई नई पेंसिल हो जाती थी, चाहे बेशक से वो आधी हो लेकिन है तो पेंसिल ही। तो क्या हो जाता है, ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज। बटर है, बटर मेल्ट हो गया हमारा, हमने बाहर रख दिया, वो फ्रिज में नहीं रखा, आज भूल गए हम फ्रिज में रखना, तो क्या हो जाता है, बटर पिघल जाता है। तो पिघलने के बाद फिर भी तो वो बटर रहता है, वापस से फ्रिज में रख दो वो जम जाएगा। ये क्या है, आइस वाटर में चेंज हो गई, इसका मतलब ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज। वुड को जला दिया, ऐश बन गई, राख बन गई, अब वापस से हम इसको वुड नहीं कर सकते, केमिकल चेंज। ये क्या कर दिया हमने, शुगर मिला रहे हैं और क्या मिला रहे हैं इसमें, पानी मिला रहे हैं। पानी मिलाने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको और भी कुछ बनाया मिला के, और क्या कर दिया, केक बना दिया। तो ये हमारा क्या था, कुछ और था। जब हम केक बनाते हैं तो कुछ भी मिलाते हैं, तो केक बन गया। केक बनने के बाद इसमें क्या हो गया, शेप में भी चेंज हो गया, स्टेट में भी चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। एग था, एग को क्या कर दिया तुमने, ऑमलेट बना दिया। ऑमलेट बनाने के बाद क्या हो जाता है, ऑमलेट बनाने के बाद क्या वापस से आ जाता है वो, नहीं। तो ये भी क्या हो गया, एक केमिकल चेंज। सेम एग्जांपल, रस्टिंग, कंबशन, डाइजेशन, रॉटिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, श्रेडिंग, चॉपिंग, सब आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो। जिनको भी क्लास पसंद आई हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके पास लाते रहे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा सभी को।